वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टॉपिक चल रहा है हमारा गुडविल का, गुडविल की वैल्यू काउंट करना। मेथड हमारा थर्ड चल रहा है। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। वीडियो नंबर है हमारी ये 64। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है? गुडविल को काउंट करने का कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो के अंदर अभी हमको क्या डिस्कस करना है? सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस वीडियो से पहले आप 63rd वीडियो और 62nd वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इन दोनों वीडियो के अंदर हमने पीछे वाले मेथड्स डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियोस देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर हमको सबसे पहले नंबर पे क्या करना होता है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि आप क्वेश्चन में एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स को फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन में हो सकता है कि ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन हो और हो सकता है कि हमको निकालना भी पड़े। पीछे वाले टॉपिक्स के अंदर, पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए होते हैं उनको आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। नंबर ऑफ ईयर से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे कितने सालों के प्रॉफिट है? 1 2 3 4। तो हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट को आप एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इस मेथड के अंदर अपने को क्या है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के बाद आप ये देखिए, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल की जरूरत थी। तो हम क्या निकालते हैं? कैपिटल की देखते हैं कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमको रियलिटी में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। वो किसके बिहाफ पे निकालेंगे हम? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये आपको पीछे वाली वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 62 में आपको स्टडी करने को मिल जाएगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को पहला स्टेप क्या है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करो। ये फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आप ये देखो कि इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए रियलिटी में हमको कैपिटल कितनी चाहिए थी। फिर ये देखो कि आप ये देखो कि वास्तव में रियल कैपिटल इंप्लॉयड आपकी है कितनी। आप रियल कैपिटल इंप्लॉयड निकालिए। ठीक है। तो इन तीनों के बिहाफ पर क्या होता है? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्योंकि तीसरे स्टेप के बाद हमको क्या करना होता है? जो हमारी कैपिटल, जो सेकंड स्टेप में आपको बता रहा हूं वो क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना होता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं 100, बिलो में रखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का हम डिफरेंस करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बिजनेस में मान लो हमारे पास 80,000 के प्रॉफिट हुए। कितने के प्रॉफिट हुए? 80,000 के। मतलब हमारे पास मान लो पहला स्टेप अपने को पता है, 80,000 के प्रॉफिट हुए। क्वेश्चन के अंदर आपको मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मान लो 10%। अब आप ये देखिए कि इस 80,000 को कमाने के लिए, ये 80,000 अर्न करने के लिए आपको रियलिटी में कैपिटल चाहिए कितनी थी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 80,000 को आप 100 बिलो 10 कर दीजिए। इस 80,000 को कमाने के लिए आपको 8 लाख की कैपिटल चाहिए थी। 8 लाख की कैपिटल चाहिए थी। लगाई नहीं हुई आपने? लगाई कितनी हुई है? मान लो आपने आपने लगाई हुई है रियलिटी के अंदर 6 लाख की कैपिटल लगाई है। 6 लाख की कैपिटल चाहिए थी 8 लाख। मतलब आपने 6 लाख की कैपिटल के ऊपर ही 80,000 का प्रॉफिट कमा लिया है। इसका मतलब क्या है? आपने 6 लाख की कैपिटल के ऊपर ही कितना प्रॉफिट कमा लिया है? 80,000 प्रॉफिट कमा लिया है।
अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, कैपिटल हमको चाहिए थी 8 लाख, पर लगाई कितनी हुई है, सिर्फ आपने 6 लाख। तो 8 लाख और 6 लाख का जो डिफरेंस है आपका, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलने वाले हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि आपने कैपिटल तो कम लगाई हुई है, चाहिए तो ज्यादा थी, पर आपने तो प्रॉफिट इसके ऊपर ही कमा लिया 6 लाख के ऊपर। तो 8 लाख और 6 लाख का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2 लाख क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो अपने को ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अब हम स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर मान लो अपने पास एवरेज प्रॉफिट है, कितने हैं, 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 10%। रियलिटी में आपने बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई हुई है, 8 लाख। आपने कैपिटल सिर्फ 8 लाख लगाई हुई है, आपको रियलिटी में पता है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि इस 1 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस 1 लाख को अर्न करने के लिए रियलिटी में हमको कैपिटल कितनी लगाई हुई होनी चाहिए थी। हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या पता चलेगा, आपके पास 10 लाख होना चाहिए था। आपको कैपिटल कितनी लगाई होनी चाहिए थी, 10 लाख। देखिए, आपको रियलिटी में 10 लाख की कैपिटल लगाई होनी चाहिए थी, पर रियलिटी में आपने कैपिटल इंप्लॉयड लगाई कितनी हुई है, 8 लाख। तो बीच का जो 2 लाख का जो डिफरेंस आया, इस 2 लाख का डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, गुडविल बोलोगे। सिंपल सा टॉपिक है, बस ध्यान से देखो। कैपिटल लगी होनी चाहिए थी 10 लाख, पर हमने तो 8 लाख लगाई हुई है, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गुडविल। दिस इज द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अपना ने क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट के बिहाफ पर आप ये देखो कि हमको रियलिटी में कैपिटल चाहिए कितनी थी, निकाल लो। फिर ये देखो कि रियलिटी में कैपिटल लगाई कितनी हुई है। बस 3 बातें अगर अपने आपको पता है तो आप चौथा टॉपिक गुडविल को फाइंड आउट कर सकते हो। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ए और दो बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल अकाउंट में है 5 लाख, 3.5 लाख, करंट अकाउंट में 80,000, 20,000 माइनस में है। माइनस का मतलब डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट इन्होंने पिछले 5 सालों में कमाए हैं 60,000 का प्रॉफिट, 40,000 का लॉस, 1,30,000 का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपको इस मेथड के अंदर क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप अपने को क्या लेना होता है, हमको फाइंड आउट करने होते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में सीधा अमाउंट दिया हुआ मिल जाता है, और कभी कभी हमको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट भी करना होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। 60,000 में से 40,000 का लॉस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। आप क्या कर दो, इनकी आप 5 से एवरेज कर देना। 5 से एवरेज क्यों किया, क्योंकि अपने पास 5 सालों के प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इसको 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब आप करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1,20,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेप हमारा सोल्व हो गया, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। इनको टोटल कर देना, 5 से डिवाइड कर देना, आपका 1,20,000 रुपए क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा स्टेप हमको ये पता करना है, इस 1,20,000 को कमाने के लिए रियलिटी में हमको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमको सेकंड स्टेप अभी पार करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू रियलिटी में है क्या, तो 1,20,000 का कितना, 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। हमको इस प्रॉफिट को कमाने के लिए रियलिटी में 12 लाख रुपए चाहिए थे। इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने कैपिटल चाहिए थी, 12 लाख। पर रियलिटी में हमने कैपिटल लगाई कितनी हुई है, वो अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल कितनी लगाई हुई है, उस कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस जर्नल रिजर्व। हमने क्या करना है, एक आइटम, दो आइटम, तीसरी आइटम, चौथी आइटम और जर्नल रिजर्व, इन 5 आइटम्स को क्या करना है, अपने को टोटल करना है।
टोटल के अंदर ध्यान रखेंगे ये वाला जो बी का करंट अकाउंट है ये माइनस में है, ये 20,000 अपने को क्या करना है, माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास ये एक आइटम, दो आइटम, तीसरी, चौथी और ये जनरल रिजर्व पांचवी आइटम, तो हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। कितनी आएगी, 9,60,000 रुपए। ठीक है, अपने पास कैपिटल इंप्लॉयड कितनी आ गई, 9,60,000 रुपए। मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बताया था, कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व मिलकर क्या बनता है, कैपिटल इंप्लॉयड बनता है। क्योंकि जर्नल रिजर्व में जितना भी पैसा रखा होता है वो रियलिटी में किसका होता है, पार्टनर्स का ही होता है। क्योंकि पार्टनर्स कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉफिट कम डिवाइड कर लेते हैं और कुछ पैसा जर्नल रिजर्व में रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। अब जर्नल रिजर्व का अल्टीमेटली पैसा किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर वो जर्नल रिजर्व का पैसा किसी इंसिडेंट में काम नहीं आता तो वो पैसा पार्टनर्स में वापस डिवाइड हो जाता है। तो हमने क्या किया, रियलिटी में कैपिटल इंप्लॉयड को चेक किया। कैपिटल इंप्लॉयड करने के लिए क्या किया, दोनों की कैपिटल को प्लस किया, प्लस करंट अकाउंट, इसका करंट अकाउंट बी का माइनस हो जाएगा, प्लस जर्नल रिजर्व जितना भी दिया हुआ था आप इसको भी प्लस कर दो, तो हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी 9,60,000 रुपए। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल लगी कितनी हुई है, 9,60,000 रुपए। होनी कितनी चाहिए थी, 12 लाख। क्योंकि हम 1,20,000 का जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 12 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी, पर हमने तो सिर्फ कितनी लगाई हुई है, 9,60,000 रुपए। तो तीसरा स्टेप आप क्या आ जाएगा, तीसरा स्टेप था हमारी रियल कैपिटल इंप्लॉयड हमको पता करनी है। रियल कैपिटल इंप्लॉयड हमारी 9,60,000 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप था हमारा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना, दूसरा स्टेप था हमारा ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी, तीसरा हमारा स्टेप था रियलिटी में कैपिटल कितनी लगी हुई है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, दूसरा और तीसरा स्टेप जो है इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, जब आप 12 लाख में से जब आप 9,60,000 रुपए लेस करोगे, जब आप 12 लाख में से 9,60,000 रुपए माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका 2,40,000 का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, गुडविल कैसा आया, कैपिटल लगी हुई तो थी 9,60,000, रियलिटी में होनी कितनी चाहिए थी, 12 लाख। तो 12 लाख में से आप 9,60,000 माइनस कर दीजिए तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा 2,40,000 रुपए, ये हुआ हमारा गुडविल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।